हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एम एस वर्ड सीख रहे हैं और यह एम एस वर्ड का 8वां क्लास है, यानी कि एम एस वर्ड का पार्ट 8 है। और आज की इस वीडियो में हम व्यू टैब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सभी टैब को बिल्कुल डिटेल में जाना था। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम व्यू टैब को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको व्यू टैब के अंदर एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों, व्यू टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। अभी एम एस वर्ड में प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो वो हम प्रिंट लेआउट के अंदर ही करते हैं। क्योंकि जब भी आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको आसानी हो, आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा बन रहा है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग का। अब इसका मतलब होता है यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक फुल स्क्रीन में देखें। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस फर्स्ट पेज का पूरा टेक्स्ट हमको दिख नहीं रहा है, यानी कि जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तब जाके हमको दिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम फुल स्क्रीन में एक ही बार में देख लें, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है फुल स्क्रीन रीडिंग पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोनों पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आसानी से पूरे टेक्स्ट को एक ही बारे में देख सकते हैं। अगर आपको अगला पेज भी देखना है फुल स्क्रीन में तो आप यहाँ पर एक एरो देख सकते हैं व्हाइट कलर का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट 2 पेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इससे पेज आगे जा सकते हैं और इससे आप पीछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसको बंद करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन को प्रेस कीजिए, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहला बटन होता है एस्केप का, वो क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वेब लेआउट का। जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उस पर जैसा टेक्स्ट लिखा होता है, यानी कि उसमें जो भी फॉर्मेटिंग रहती है उस टाइप का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखेगा। यानी कि आप वेबसाइट के रूप में इसको देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट वेबसाइट पर कैसा दिखेगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है आउटलाइन का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसमें हेडिंग बनाए हैं, जो आपको लगता है कि मुझे बस हेडिंग दिखना चाहिए या फिर मुझे सिर्फ टेक्स्ट दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। जो आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा शो फर्स्ट लाइन ओनली, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जो पैराग्राफ है उसमें जो भी हेडिंग रहेगा उसका फर्स्ट लाइन दिखेगा। यहाँ पर देखिए ऑन द इंसर्ट टैब, यानी कि सिर्फ इसका फर्स्ट लाइन ही दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अनचेक करते हैं, पहले ऐसा हो जाएगा। इसके ऊपर में एक और ऑप्शन है शॉर्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसमें उसको आप कुछ फॉर्मेटिंग देते हैं, यानी कि उसको बोल्ड कर देते हैं या फिर किसी का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं या फिर किसी को हेडिंग बना देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है कि इससे पहले, यानी कि जब इस पर हम फॉर्मेटिंग नहीं किए थे तब हमारा ये टेक्स्ट कैसा दिख रहा था, तो आप इसको अनचेक कर देंगे। अभी ये चेक है, इसको अनचेक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जैसे हम एम एस वर्ड में लिखते हैं वैसा आ चुका है। इस पर ना ही कोई हेडिंग है, ना ही कोई बोल्ड है और ना ही किसी का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज है। यहाँ पर हमने जस्टिफाई भी किया था, वो भी यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर देते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट का। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर उसी तरह से कुछ आउटलाइन आ जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर आप इसको देख तो सकते हैं लेकिन आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेज था वो यहाँ पर कहाँ खत्म हुआ है। आप यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगा, यानी कि यहाँ से आपका दूसरा पेज शुरू होता है। तो इस तरह से आप इसका भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है आपको, इससे आप बस व्यू कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, आउटलाइन में कैसा दिखता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं प्रिंट लेआउट, पहले से हो जाएगा। वैसे जो भी टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है वो सभी टैब आपको इस नीचे वाले सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप अपना माउस कर्सर को रखिएगा तो आपके सामने यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा, जैसे कि प्रिंट लेआउट हो गया, और यहाँ पर आप रखेंगे तो फुल स्क्रीन रीडिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यह ऑप्शन सेम यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस शो और हेड वाले बटन की। तो यहाँ पर इसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को शो करवा सकते हैं
यानी कि दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ चीज़ हाइड कर दें यानी कि दिखे नहीं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अभी रूलर दिख रहा होगा, यह जो स्केल टाइप का दिख रहा है इसको हम रूलर बोलते हैं। अगर आपको यह शो नहीं करवाना है यानी कि आप चाहते हैं कि यह यहाँ पर नहीं दिखे, तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे तो यह यहाँ से गायब हो जाएगा। जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन था रूलर का, अगर आप इसको चेक रखते हैं तो आपका रूलर यहाँ पर शो होगा, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो यह यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस पेज के पीछे एक ग्रिड लाइन आ जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं इस पेज के पीछे एक डॉटेड यानी कि लाइन आ चुकी है। अगर आपको यह रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, अगर आपको नहीं रखना है तो यहाँ पर अनचेक कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप का, डॉक्यूमेंट मैप से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साइड में डॉक्यूमेंट मैप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर इंसर्ट टैब को हेडिंग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके एंटर करते हैं और यहाँ पर हम ऑन द इंसर्ट टैब को एक हेडिंग दे देते हैं। होम पे जाकर यहाँ से हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको हमने हेडिंग दिया तो यह यहाँ पर शो हो रहा है, जो हमारा हेडिंग है यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग रहेगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम मोस्ट कंट्रोल को सिलेक्ट करके यहाँ पर हेडिंग 1 कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए यह भी हेडिंग में आ चुका है। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप किसी को हेडिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ से एंटर बटन को प्रेस करना है, फिर उसको सिलेक्ट करके हेडिंग बनाना है। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम सिंपल इस हेडिंग पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सिंपल उस हेडिंग पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है थंबनेल्स का, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पेज है वो आपको साइड में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेज बिल्कुल साइड बाय साइड दिखने लगा है। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं और कुछ एडिट कर सकते हैं। यह जब काम में आता है जब आपके पास बहुत सारा पेज होता है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 क्लिक करके उस पेज पे चले जाए, तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है जूम का, आप जूम पे क्लिक करके इस पेज को आप जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जूम कितना करना है, 200%, 100%, 75%। आप 200 पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यह पेज आपका 200% जूम हो जाएगा। आप यह सेटिंग नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 200% दिख रहा होगा। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यह पेज और जूम हो जाएगा, अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो यह जूम आउट हो जाएगा। तो यह काम आप नीचे और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 75 सेट करके ओके करेंगे तो यह पेज हमारा बिल्कुल 75% जूम पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 3 पेज आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा पेज बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो यहाँ पर आपको इसके बगल में ऑप्शन दिख रहा होगा 100% का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज बिल्कुल 100% में जूम हो जाएगा। यानी कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है आप नीचे भी देख सकते हैं यह भी 100% पे है। तो यदि आपका पेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर आपको एक ही बार में इसको 100% पे लाना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और आपका पेज यहाँ पर 100% जूम आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है 1 पेज 2 पेज का, अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में 2 पेज दिख रहा होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही पेज रहे तो आप 1 पेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बस आपके फर्स्ट स्लाइड में बस एक ही पेज रहेगा। फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपका नीचे वाला पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं यह 2 पेज में है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 2 पेज पे, तो यह अब 2 पेज में आ चुका है। तो 1 पेज से आप 1 पेज देख सकते हैं और 2 पेज से आप एक साथ 2 पेज को देख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे में ऑप्शन है पेज विड्थ का, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके विंडो के अनुसार यानी कि आपकी जो स्क्रीन है उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी यूज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है न्यू विंडोज़ का, अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो इसका ही डुप्लीकेट आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू विंडो पे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी कुछ ब्लिंक हुआ और हमारे पास एक और विंडो आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1.2, यानी कि यह दूसरा डॉक्यूमेंट है। मैं आपको यहाँ पर मिनिमाइज़ करके भी दिखा दूँ, यहाँ से हम इसको करते हैं मिनिमाइज। अब यहाँ पर MS वर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एक हमारा यह है और एक हमारा यह है। तो इस तरह से अगर आपको एक सेम डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को बनाना है तो आप न्यू विंडो की मदद से बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल का, जब आप इस न्यू विंडो से एक नया विंडो चलाते हैं, अब आपको अगर वो अरेंज करना है तो वहाँ पर हमारा काम आता है अरेंज ऑल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों विंडोज एक साथ खुल गई है। आप यहाँ पर भी आप कुछ काम कर सकते हैं और इस विंडो में भी आप कुछ काम कर सकते हैं। ये दोनों एक अलग अलग विंडोज है।
अब यहाँ पर अगर आपको इसकी साइज आपको अभी यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे व्यू साइड बाय साइड का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप एक को स्क्रॉल करेंगे तो यह दोनों स्क्रॉल होगा। अगर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो यह चेंज यहाँ पर भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं इसमें भी चेंजिंग हो रहा है। लेकिन यदि मुझे ऐसा नहीं करना है, यानी कि हम चाहते हैं अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यह स्क्रॉल नहीं हो, तो इसके लिए हमको यूज़ करना है इस वाले ऑप्शन का। यहाँ पर आपका साइड बाय साइड के नीचे जो ऑप्शन है स्क्रॉलिंग का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आप जिसको स्क्रॉल करेंगे वही स्क्रॉल होगा, यानी कि यह अब स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज हम जब करते हैं जब आपके पास कोई डाटा है और आप उसको देख के टाइप करना चाहते हैं, तो आप साइड बाय साइड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसके नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा रीसेट विंडो पोजीशन का। अगर हम यहाँ पर इसका जो साइज है कुछ हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको छोटा करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी साइज हमने छोटा कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इसकी जो साइज है बाय डिफॉल्ट इसके जैसा हो जाए, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस रीसेट विंडो वाले पर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका विंडो वापस से हो जाएगा। तो यहाँ से इस तीनों बटन का भी यूज आप समझ चुके होंगे और यहाँ से आप न्यू विंडोज और अरेंज ऑल समझ चुके होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है स्प्लिट का। अब स्प्लिट की मदद से आप इस विंडोज को बीच से ही स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्प्लिट विंडो पे, तो जैसे हम स्प्लिट किया तो यहाँ से क्या हो गया कि एक विंडो अलग स्प्लिट हो गया और एक विंडो यहाँ पर अलग स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पर आप इसमें भी एडिट कर सकते हैं, फिर आप इसमें भी एडिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट की मदद से आप सिंपल स्प्लिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको हटाने के लिए तो फिर से यहाँ पर आप देखिए रिमूव स्प्लिट आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्प्लिट यहाँ से हट जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है कि आप बीच से इसको कट करना चाहते हैं, यानी कि एक अलग पार्ट बनाना चाहते हैं और एक अलग पार्ट बनाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें अगला ऑप्शन है स्विच विंडोज का। जब आप यहाँ पर दो विंडो लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो विंडो ले लिया है, अब आप चाहते हैं कि यह तो डॉक्यूमेंट 1.2 है, अब हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट 1.1 में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच विंडोज पे। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट 1.1 ऊपर में है, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो अब हम डॉक्यूमेंट 1.1 पे आ चुके हैं। तो अगर आपके सामने ढेर सारी विंडोज खुली हुई है, आप चाहते हैं स्विच करना, यानी कि इस डॉक्यूमेंट से हम अगले डॉक्यूमेंट में स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्विच विंडो पे और यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए, वापस से आप वहाँ पर चले जाइएगा। तो अभी तक यहाँ पर हम इस स्विच विंडोज तक के ऑप्शन को हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं इस मैक्रोज वाले ऑप्शन को। तो व्यू टैब के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन है वो है मैक्रोज बटन का। आप मैक्रोज की मदद से किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 बटन शो होगा। सबसे पहला व्यू मैक्रोज का, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई मैक्रोज तैयार किए हैं तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड मैक्रोज, यानी कि अगर आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है पॉज रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपको बीच में रिकॉर्डिंग को बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल-1 करते हैं और इसको हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम मैक्रोज को ऑन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मैक्रोज नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको देना है यहाँ पर टाइप कीजिए। अभी हम मैक्रो 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे है कीवर्ड, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना एक शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे कि हम अल्ट के साथ ए को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अल्ट के साथ ए बटन आ चुका है। फिर आपको असाइन पे क्लिक करना है तो यह आपका असाइन हो जाएगा। अभी हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मैक्रोज ऑन हो चुका है, यानी कि अब हमारा माउस कर्सर चेंज हो चुका है। आपको माउस के नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मैक्रोज अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रिकॉर्ड होता रहेगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कुछ, यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज अ पैराग्राफ और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं 1, फिर एंटर करके 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने दिस इज अ पैराग्राफ 1 2 3 लिखा। अब यहाँ पर हम कुछ टेबल को भी इंसर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इतना टेबल को हम इंसर्ट करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पर टेबल भी आ चुका है। अब यहाँ पर हम व्यू टैब में जाएंगे। अब यहाँ मैक्रोज पे क्लिक करके यहाँ पे हम करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आप पॉज रिकॉर्डिंग में क्लिक करते हैं तो यह अभी रिकॉर्डिंग पूरा नहीं होगा, लेकिन बीच में आप यहाँ पर रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमारा माउस कर्सर चेंज हो चुका है, यानी कि जो मैक्रोज था वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मुझे अगर उस मैक्रोज को देखना है, अभी हमने यहाँ से सब कुछ हटा दिया है, अब हमें उस मैक्रोज को देखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैक्रोज पर।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे क्लिक व्यू मैक्रोज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आप अभी तक जितना मैक्रोज रिकॉर्ड किए होंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हमने मैक्रो 1 नाम से रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जितना भी चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे वो सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। तो इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो बाद में उसे आसानी से देख सकते हो। आई होप आपको यहाँ पर मैक्रोज समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने व्यू टैब के अंदर एक एक ऑप्शन के बारे में समझ चुके हैं। आई होप आपको सभी ऑप्शन के बारे में समझ आ चुका होगा। अगर आपको सभी ऑप्शन के बारे में समझ आ चुका है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके, और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो MS वर्ड चलाना सीखना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।